जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। इस पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अब तक की जांच में दंगों का मास्टरमाइंड बनकर सामने आ रहा है। नाम है अंसार। कल हमने आपको पत्थरबाज अंसार की अकड़ दिखाई। कल दंगों का ये खलनायक पुलिस की गिरफ्त में भी फिल्म पुष्पा के नायक की तरह स्टाइल मार रहा था, और आज इसका वो संसार सामने आया है जो आंखें चुंधिया देता है। गले में मोटी सोने की चेन, उंगलियों में सोने की अंगूठी, 1, 2, 3, 4, 5, कलाई पर महंगी ब्रेसलेट, नोटों की गड्डी का दिखावा, 2000 के एक नहीं 11 नोट, महंगी कार, शराब का शौकीन, हाथों में लहराती बंदूक। ये तस्वीरें भर नहीं, ये पत्थरबाज पुष्पा यानी अंसार की मायावी दुनिया है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। झुग्गी में जन्मा, आर्थिक तंगी की वजह से चौथी क्लास में पढ़ाई छूट गई, कबाड़ के धंधे में आया, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखा तो मानो दौलत कदम चूमने लगी। दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अंसार का सच यही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अंसार ही है जिसने 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उपद्रवियों की अगुवाई की। अंसार की रिमांड कॉपी के पेज नंबर 3 में यह साफ लिखा है कि जुलूस में 400-500 लोग शामिल थे। जुलूस पहले शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। करीब शाम 6 बजे अंसार 4-5 लोगों के साथ आया और जुलूस में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहसबाजी देखते देखते पथराव और भगदड़ में बदल गई। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी और नारेबाजी ने हालात बेकाबू बना दिए। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक हिंसा भड़काने का आरोपी अंसार ही है, और अब जांच में अंसार का चेहरा और उसकी जिंदगी की हर परत बेपर्दा होने लगी है। दिल्ली पुलिस ने अपराध की दुनिया से अंसार के रिश्ते का जो खुलासा किया है उससे हर कोई दंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका रही हैं ये तस्वीरें जो अंसार के लाइफस्टाइल और उसके शौक को सामने ला रही हैं। बताया जा रहा है कि अंसार ने करीब 12 साल पहले पश्चिम बंगाल के हल्दिया से दिल्ली आकर कबाड़ का धंधा शुरू किया। अंसार को फोटो खिंचवाने का शौक है, चाहे स्कूटर पर एक हाथ में पुराने नोट और दूसरे में मोबाइल फोन लेकर बैठा हो, या फिर रात के अंधेरे में बंदूक थामे मुस्कुराता चेहरा। शराब की महफिल में छलकता जाम हो, या गले में सोने की मोटी चेन और उंगलियों में सोने की अंगूठियां, चाहे फिर BMW कार पर पैर रखकर खिंचवाई गई ये फोटो हो, हर तस्वीर में अंसार की पर्सनालिटी की झलक है। हर तस्वीर में अंसार की एक अलग तरह की ही दबंगई है। ठीक वैसी ही दबंगई, ठीक वैसी ही अकड़ जो कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाए जाते रहे अंसार ने दिखाई। इस कबाड़ कारोबारी पर जब जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का आरोप लगा तो पुलिस ने शिकंजा कस दिया, लेकिन जब पुलिस इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई तो ये मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि फिल्म पुष्पा के नायक के अंदाज में इसने अपने चेहरे पर 2 बार हाथ घुमाया। बेशर्मी ऐसी कि जब सवाल पूछा गया तो कहने लगा, मैं कसूरवार हूं। बताया जा रहा है कि अंसार की ऐसी धमक इलाके में भी है। जहांगीरपुरी C ब्लॉक में रहने वाले अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अंसार पर अवैध पार्किंग से उगाही, सट्टेबाजी, नशे का काला कारोबार करने का आरोप है, और दावा है कि हर महीने वो लाखों रुपए की काली कमाई करता है। बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे उसका अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, वैसे वैसे इलाके में उसकी दादागिरी भी बढ़ती चली गई। कभी बंदूक के साथ तो कभी नोटों के बंडल के साथ, कभी दोस्तों के साथ जाम छलकाते हुए तो कभी सोने को लेकर अपना प्रेम दिखाते हुए। तस्वीरें कही हैं जो अंसार के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। लेकिन करीब 12 साल पहले जिस अंसार ने पेट पालने के लिए बंगाल से दिल्ली का रुख किया, उसने कबाड़ के धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। कैसे उसने जहांगीरपुरी में 5 मंजिला इमारत खड़ी कर डाली, ये सबको हैरान करता है।
लेकिन अंसार के महंगे शौक बताते हैं कि उसने पिछले 1 दशक में जो कुछ हासिल किया वो सामान्य तरीके से करना शायद मुमकिन ना हो। बताया जा रहा है कि अंसार आर्म्स एक्ट और मारपीट के केस में जेल की हवा पहले भी खा चुका है। अंसार की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस से संपर्क साधा है। यानी दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है इस पत्थरबाज पुष्पा की अकड़ ढीली करने की। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।